बार के विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड चलाया, नए चेहरों को मौका देने का, जिसके बाद पुराने चेहरों को साइड करने की और उनका राजनीतिक करियर खत्म होने की बातें चलने लगी। अब बाकी राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में मामा के आगे किसी की नहीं चल पा रही। बिना कुछ किए और कड़वा बोले शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं और बीजेपी उनकी वैल्यू भी समझ रही है। इसलिए तो शिवराज को साइड करने वाली बीजेपी अब तक ना उनको साइड कर पाई है और ना ही ये साबित कर पाई है कि बीजेपी को अब उनकी जरूरत नहीं। अब देखिए, ये बात तो फिलहाल कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही हासिल की है, लेकिन जीत के बाद उन्हें ही साइड कर दिया और सत्ता की कुर्सी ले ली और मोहन यादव को दे दी। हालांकि फिर भी शिवराज सिंह चौहान मुस्कुराते ही रहे और बस जनता को सब कहने दिया। इसीलिए तो अब मोदी ने भी शिवराज के सामने हार मान ली है और उनको साइड करने के बजाय उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की ठानी है। हुआ कुछ यूं कि सीएम नहीं बनने के बाद भी जनता शिवराज का ही गुणगान कर रही थी और कह रही थी कि उनके साथ धोखा हुआ। इसके अलावा कुछ महिलाएं शिवराज को पकड़कर रो भी रही थी। इससे ये तो साफ हो गया कि शिवराज को साइड करना मुश्किल है और उनकी बहुत वैल्यू है और बीजेपी को उनकी जरूरत भी है। इसीलिए अब खबरें हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि शिवराज को मोदी नजरअंदाज नहीं कर पाए हैं और हार मानते हुए जिम्मेदारी देनी ही पड़ रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिवराज को क्या जिम्मेदारी मिलती है। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सर, मेरा सवाल है सर, अभी कुछ दिनों पहले आपने ट्वीट किया था सबको राम राम। वो तो जब से हो सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। हेमंत जी पहले से आपको काल्पनिक सवाल है। अगर पार्टी आपको इलेक्शन लड़ाएगी तो आप लड़ेंगे? देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल।